जी हां दोस्तों, बीएमसी के परिणामों के बाद शिंदे ने शाह को उन्हीं की चाल में फंसा दिया। बीजेपी के सामने रखी ऐसी शर्त, फडणवीस को दिखने लगा कुछ और। दोस्तों, बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह अपनी सियासी चाल में फंस गए। अपनी ही चाल में जो खेला उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ किया था, अब उसी तरह का खेला एकनाथ शिंदे ने अमित शाह और उनकी बीजेपी के साथ कर दिया है, जिसकी उम्मीद अमित शाह ने शायद ही की होगी, या ये समझ लीजिए की ही नहीं होगी। तभी तो मैं कह रहा हूं, एकनाथ शिंदे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को छोड़कर सीधा अटैक और बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह पर। मुझे तो ऐसा लगा कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को अपने सामने सियासत की दुनिया का एक छोटा प्लेयर मान लिया है। ये क्या है मामला, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने एक शर्त रखी है। यह शर्त ऐसी है जो बीजेपी के और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सपने को तोड़ने की तरह है। सियासत की जिस महत्वाकांक्षा के रथ पर बीजेपी को शाह जहां ले जाना चाहते हैं, उसके सामने शिंदे ने बड़ा ब्रेकर लगा दिया है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, अब शिंदे की शर्तों के जरिए आप समझ सकते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत तक साथ में मेरे बने रहिए, पूरी बात समझ के जाएंगे आप। दोस्तों, मुंबई की राजनीति में बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद हलचल तेज है और इन नतीजों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिलने की वजह से अब राजनीतिक दलों को उनके पार्षदों को लेकर जोड़ तोड़ का एक तरह से खतरा भी सताने लगा है। एक तरह से जोड़ तोड़ वाला इधर उधर भागना ना भागना लगातार ये चिंता बनी हुई है। और इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है। दरअसल दोस्तों, शिंदे गुट ने अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के एक आलीशान होटल में शिफ्ट होने का आदेश दिया था और उस आदेश के तहत उन्हें होटल में शिफ्ट भी कर दिया गया है ताकि वो जोड़ तोड़ से बचे, संपर्क से हटे और मामला बना रहे। विपक्षी दल उन्हें अपनी तरफ ना कर ले, इसको लेकर भी लगातार। दरअसल दोस्तों, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हॉर्स ट्रेडिंग यानी पार्षदों की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है और इसी खतरे को देखते हुए शिंदे सेना ने अपने 29 पार्षदों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में रुकवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सभी पार्षदों को दोपहर 3 बजे तक होटल पहुंचने के लिए कहा गया था। अब अगले 3 दिनों तक ये सभी पार्षद इसी होटल में रहेंगे। दोस्तों, बीएमसी की सत्ता में इस बार शिंदे गुट किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। ऐसे में शिंदे गुट के 29 पार्षदों के बिना बीजेपी के लिए मेयर बनाना और उस बनाने का रास्ता सत्ता हासिल करना लगभग मुश्किल है। ऐसे में इसी को देखते हुए अब एकनाथ शिंदे पूरी तरह सतर्क है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिंदे गुट ने बीजेपी के सामने सत्ता की हिस्सेदारी की शर्त रख दी है। खबर है कि शिंदे सेना ने मेयर पद के लिए 50-50 पावर शेयरिंग फॉर्मूला मांगा है। इसका मतलब यह है कि मुंबई के मेयर का कार्यकाल 2.5 साल के लिए दोनों पार्टियों के बीच बंट जाए। और वहीं शिंदे गुट का मानना है कि चूंकि वो गठबंधन में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं और ऐसे में मेयर की कुर्सी पर उनका भी हक बनता है। दोस्तों, गुट इस मांग को सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि भावनाओं से भी जोड़ रहा है। पार्टी चाहती है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के जन्म शती वर्ष में मुंबई का मेयर शिंदे गुट से हो। उनके नेताओं का कहना है कि शिवसेना की पहचान हमेशा से मुंबई और मेयर पद से जुड़ी रही है। ऐसे में इस प्रतिनात्मक पद पर अपनी दावेदारी मजबूत करके वो खुद को असली शिवसेना के तौर पर और मजबूती से पेश करना चाहते हैं। अब बताइए, एकनाथ शिंदे की ये शर्त बीजेपी के रणनीतिकारों के माथे पे पसीना निकालने वाली नहीं लग रही है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, उनके होश उड़ गए होंगे। दोस्तों, बीजेपी की जीत को अक्सर ऐतिहासिक कहा जाता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पार्टी मुंबई में अपने वोट और सीट के आधार का नाटकीय विस्तार नहीं कर पाई है।
सत्ता के अनुकूल माहौल, केंद्र और राज्य में सरकार, विशाल संसाधन और इसके अलावा पूरी चुनावी मशीनरी के बावजूद बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी सीमित रही है। यह संकेत देता है कि मुंबई का मतदाता अब भी पूरी तरह बीजेपी के साथ शिफ्ट नहीं हुआ है। शहर पर शिवसेना, यूबीटी और उसके प्रमुख उद्धव ठाकरे की पकड़ बरकरार है। सबसे अहम बात यह चुनाव टूटी हुई शिवसेना के दौर में हुआ है और इससे पहले दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ एकनाथ शिंदे का गुट सत्ता में तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी विपक्ष में। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे का प्रभाव खास तौर पर मराठी बहुल इलाकों में, मध्य मुंबई और दक्षिण मुंबई के हिस्सों में साफ दिखा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर शिवसेना विभाजित न होती तो तस्वीर कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती थी। अब दोस्तों, बीजेपी के बाद सीटों के मामले में शिवसेना, यूबीटी है, शिंदे की सेना तीसरी नंबर पे है और इस तरह शिवसेना पार्टी टूटी, संगठन कमजोर पड़ा, संसाधन सीमित रहे, फिर भी बीजेपी की बढ़त सिर्फ 7 सीटों तक सिमट गई। इस बात को बीजेपी नेता समझ रहे लेकिन स्वीकार करने से बच रहे हैं। मीडिया में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत की चर्चा है। शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद अपनी पहली सार्वजनिक संबोधन में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुंबई में कहा कि बीजेपी ने विश्वासघात करके चुनाव जीता और मुंबई को गिरवी रखना चाहती है बीजेपी। मराठी मानुष इस पाप को कभी माफ नहीं करेगा। उद्धव का बयान इस घटनाक्रम के बाद आया जब शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के नए जीते हुए पार्षदों को बांद्रा के 5 स्टार होटल ठहरा दिया, वहां शिफ्ट करा दिया। दोस्तों, ठहराए हुए तमाम पार्षद बीएमसी के मेयर का चयन होने तक वही रहेंगे। वैसे दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया, शिवसेना यूबीटी का मेयर हमारा सपना, भगवान ने चाहा तो सच होगा। एक तो एकनाथ शिंदे अपनी शर्तों से बीजेपी की धड़कनों को तेज कर रहे हैं, उन्होंने तेज कर दी है, पसीना छुड़ा दिया है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मेयर तो हम बना कर रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में निश्चित तौर पर परिणाम के बाद शिंदे ने तो शाह को उन्हीं की चाल में एक तरह से फंसा दिया है, पसीने छुड़ा दिए हैं। बीजेपी के सामने ये शर्तें एक तरह से समझिए फडणवीस को अब कुछ और क्या दिखने लगा। आपकी राय बताइए आप जरूर।